किसी की गलती नहीं है इसमें, न स्कूल वाले सर की गलती नहीं है, न वो पावर प्लांट वाले की गलती नहीं है, ये जाली लगाने वाले की गलती है। खटाखट जाली वहाँ से लगाने के लिए में जाली को वहाँ से लगा दे करके आखिर में हमने घर बनाए, एक हाथ जगह छोड़ दिए जी कि स्कूल का जगह है करके। इससे बिल्कुल टच मत करना, इससे अलग कर रखना। क्षेत्र की मोयल नगरी तिरोड़ी में केंद्रीय विद्यालय की तार फेंसिंग में फैले करंट की चपेट में आने से कथित तौर पर एक पालतू मवेशी भैंस की मौत हो गई। घटना मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 14 निवासी पशु मालिक कैलाश सोनवाने का दावा है कि केंद्रीय विद्यालय की फेंसिंग में फैले करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि फेंसिंग में काफ़ी लंबे समय से करंट आ रहा था। उन्होंने इस बात की मौखिक शिकायत केंद्रीय विद्यालय में की थी, बावजूद इसके जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत की जानकारी मिलते ही केंद्रीय विद्यालय प्रशासन भी हरकत में आया और बिजली विभाग को सूचना दी गई। सुबह 11:30 बजे सहायक यंत्री राजीव रंजन अपने मातहत अधिकारी और कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सहायक यंत्री ने कहा कि करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है, यह जानकारी अभी देना उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय विद्यालय की फेंसिंग को बिजली विभाग के सब स्टेशन की फेंसिंग से जोड़ दिया गया था। संभव हो सकता है कि सब स्टेशन के अर्थ करंट के जरिए विद्यालय की फेंसिंग में करंट आ गया होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब सब स्टेशन की फेंसिंग में केंद्रीय विद्यालय की फेंसिंग को जोड़ा जा रहा था, तब ऐसा करने से मना किया गया था। अपना नाम बताओ। मेरा नाम कैलाश होता है। कहाँ रहते हो? तिरोड़ी। वार्ड नंबर 14। अच्छा, क्या हो गया ये आपकी जो बहस खत्म हुई? करंट लगी थी, भैंसी को लगा सुबह पे। एक बार बताने और गया था मस्कुल भेज के साथ में भी, स्कूल वाले माने नहीं और आज भैंसी मर गई है। अच्छा, इसके पहले भी कभी यहाँ करंट लगाया गया? लगा 2-3 बार लगा जी, मेरे घर वाले को भी लगा और मेरे को भी लगा। पहले भी बताने भी गया था वहाँ पर। कहाँ? बिजली विभाग में? बताने के लिए गया था। मेरी बात कोई सुनना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। सहायक यंत्री ने भले ही करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत होने के दावे को कबूल नहीं किया, लेकिन पशु मालिक ने करंट से ही मौत होने का दावा किया है। पीएम होने के बाद मौत भैंस किन कारणों से हुई, यह बात साफ हो जाएगी। लेकिन सहायक यंत्री ने तार फेंसिंग के दौरान की जा रही गलती को लेकर जिन संभावनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को सचेत किया था, वह एक बड़ा सवाल है। दरअसल जब बिजली विभाग ने सतर्क करते हुए विद्यालय की तार फेंसिंग को सब स्टेशन की फेंसिंग में ना जोड़ने की समझाइश दी थी, फिर भी ग्राम पंचायत ने पूरे मामले में बड़ी लापरवाही बरती। दरअसल ग्राम पंचायत तिरोड़ी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में फेंसिंग करवाई गई थी। तब कुछ स्थानीय लोगों ने भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों को दरकिनार करते हुए फेंसिंग की गई। नतीजा आज एक पालतू मवेशी भैंस की मौत हो गई। गनीमत की बात तो यह रही कि फेंसिंग की चपेट में कोई स्कूली विद्यार्थी नहीं आया। इस घटना के बाद विद्यालय की तार फेंसिंग को सब स्टेशन की फेंसिंग से हटाया गया है। अभी मैं मौका स्थल पर तिरोड़ी सब स्टेशन के पास में उपस्थित हुआ हूँ। मौका स्थल की जांच की गई और अभी इस संबंध में विद्युत करंट के थ्रू हादसा हुआ, इस संबंध में जानकारी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं। परंतु ये संभव है कि जो केंद्रीय विद्यालय की फेंसिंग है वो हमारे सब स्टेशन की फेंसिंग से जोड़ दी गई थी। पूर्व में भी प्रशासन को और केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को भी जानकारी दी गई थी कि ये फेंसिंग हमसे ना जोड़ा जाए, और उनकी फेंसिंग को हमारे सब स्टेशन यार्ड फेंसिंग से जोड़ दिया गया। तो संभव हो सकता है कि अर्थ करंट के थ्रू ये करंट फेंसिंग में आ गया होगा, ऐसा संभव है, पर अभी उचित रूप से बोलना संभव नहीं हो पाएगा।